नियान और साओ क्लासरूम में बैठे हुए थे। आज नियान को साओ के एक हैबिट के बारे में पता चलता है। उसे ये पता चलता है कि साओ जब भी अपनी एक कॉमिक बुक को पढ़ के खत्म कर लेता है, वो उस बुक के अंदर एक छोटी सी प्लांट रख देता है। नियान एक्साइटेड होकर पूछता है, तुमने इस तरह के प्लांट अपने कॉमिक में कितनी रखी है? जिसपे साओ कहता है, मैंने उन सब कॉमिक में रखी हुई है जो मैंने पढ़ के खत्म कर दी है। नियान आगे पूछता है, तुम इतनी सारी कॉमिक बुक एक ही दिन में पढ़ते हो, पर तुम एग्जाम में फर्स्ट क्लास कैसे आ जाते हो? ये सुन के साओ उससे भी सवाल पूछता है, तुम कॉमिक बुक पढ़ते नहीं हो, ना ही तुम्हारी कोई स्पेशल इंटरेस्ट है, फिर भी तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा इतने बुरे क्यों रहते हैं? ये सुन के नियान को जोर का झटका लगता है और वो कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे तुम्हें इस तरह की सवाल नहीं पूछनी चाहिए थी। फिर वो अनजाने में एक कॉमिक को उठाता है। उस कॉमिक बुक का पोस्टर थोड़ा अजीब लग रहा था। वो उस बुक को पढ़ने लगता है, पर 1 मिनट के बाद वो उसे बंद कर देता है और कहता है, ये तो साउनिन कॉमिक नहीं है। वो ब्लश करते हुए कहता है, तुम ये क्यों पढ़ रहे हो? जिसपे साओ कहता है, वांग ने मुझे ये कॉमिक दी है, वो चाहती है कि मैं अलग अलग कॉमिक बुक भी ट्राई करूं। नियान देखता है कि वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के कॉमिक बुक थे और वो पूछता है, तुम अलग तरह के कॉमिक कैसे पढ़ सकते हो? साओ कहता है, कोई भी कॉमिक अच्छी या बुरी नहीं होती है, मेरे लिए कॉमिक मील की तरह है, मुझे हर दिन इसकी जरूरत पड़ती है, मैं हर कॉमिक में अलग अलग तरह के पत्ते रखता हूँ, कॉमिक मेरे लिए एक लाइट की तरह है। ये सुन के नियान सोचने लगता है, क्या तुम्हें सिर्फ कॉमिक ही पसंद है? फिर वो आगे कहता है, जल्द ही नेशनल पेरेड डे आने वाला है, मुझे लगता है तुम कॉमिक पढ़ने में बिजी रहोगे। साओ थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, इस तरह की चीजों की वजह से मुझे क्लास प्रेसिडेंट बनने का मन बिल्कुल भी नहीं था। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। वो कहती है, क्लास प्रेसिडेंट आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे आपकी जगह पे रिप्लेस कर दिया जाए। इस लड़की का नाम है इन लू। स्टडी कमेटी का पार्ट बनने के लिए उसे भी फोर्स किया गया था। लू उसे कुछ फोटोग्राफ्स देते हुए कहती है, ये आईडी फोटोज कुछ दिनों पहले खींची गई थी, ये तुम्हारा है। ये सुन के नियान सोचने लगता है, मुझे भी उन फोटोज को देखना है। कुछ देर के बाद हमें बताया जाता है कि साओ ने एक कॉमिक बुक पढ़ के खत्म कर लिया था। अभी उसके पास पत्ते नहीं थे उस कॉमिक बुक में रखने के लिए, इसीलिए वो अपने आईडी कार्ड का इस्तेमाल करता है। तभी एक स्टूडेंट कहता है, क्लास प्रेसिडेंट टीचर आपको बुला रहे हैं। ये सुन के साओ कॉमिक बुक को वहाँ पे छोड़ के टीचर के पास जाने लगता है। उसके जाने के बाद नियान उस कॉमिक बुक को खोलता है। वो अपने आईडी फोटो को नियान के आईडी फोटो के करीब रखता है और सोचने लगता है, ये मैरिज फोटो की तरह लग रहा है। ये सोच के वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। तभी वहाँ पे साओ पहुँच जाता है, इसीलिए वो जल्दी से कॉमिक बुक को क्लोज कर देता है। उसे देख के नियान वहाँ से भाग रहा होता है, पर साओ उसे रोकते हुए कहता है, तुम रिसर्च करने के लिए मेरे साथ लाइब्रेरी चलो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लाइब्रेरी जा रहे होते हैं। अभी साओ के पास वही कॉमिक बुक थी। जब वो कॉमिक बुक को ओपन करता है, उसके अंदर उसे उन दोनों की पिक्चर्स मिलती है। ये देख के वो थोड़ा हैरान में पड़ जाता है। वो नियान को इसके बारे में पूछने ही वाला था, पर वो नियान से कुछ भी नहीं कहता है। वो उस फोटो को अपने पॉकेट में रख देता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइब्रेरी में साओ उन्हीं 2 फोटोज को देख रहा होता है। उसे भी लगने लगता है कि ये दोनों मैरिज फोटो की तरह लग रही हैं। तभी वहाँ पे नियान आ जाता है, इसीलिए वो उस कॉमिक बुक को बंद कर देता है। नियान उसके करीब बैठ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें कितने लंबे समय से ढूंढ रहा था। फिर नियान उसे एक फ्लावर देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है। साओ जब उस फूल को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तब नियान उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के साओ कहता है, आज तुम कुछ वियर्ड एक्ट कर रहे हो। जिसपे नियान कहता है, मैं हमेशा से ही ऐसा था, वो तुम ही थे जो क्लूलेस प्रिटेंड कर रहे हो। ये कह के नियान उसके करीब जाने लगता है उसे किस करने के लिए। तभी सडनली नियान चिल्लाता है, क्लास प्रेसिडेंट, जिसकी वजह से उसकी नींद टूट जाती है। साओ सोचने लगता है, क्या ये सब कुछ बस सपना था, पर मुझे इस तरह के सपने क्यों आई? जब वो दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकल जाते हैं, नियान उसे एक फ्लावर देते हुए कहता है, मैंने ये तुम्हारे लिए लाया है। उसे इस तरह से मुस्कुराते हुए देख साओ गुस्से से उसे पिंच करने लगता है। नियान कहता है, तुम्हें क्या हो गया? इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अभी क्लास प्रेसिडेंट क्लास में अकेला बैठा हुआ था। वो रात को ठीक से सोया नहीं था, क्योंकि उसे फिर से नियान का सपना आया था। तभी वहाँ पे नियान आ जाता है और कहता है, क्लास प्रेसिडेंट आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तभी नियान देखता है कि क्लास प्रेसिडेंट की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। नियान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से साओ को इमेजिन करने लगता है और ब्लश करते हुए सोचने लगता है, ओ माय गॉड, क्लास प्रेसिडेंट आप कितनी खूबसूरती से रो रहे हैं। फिर वो साओ के करीब जाता है और कहता है, आपको किसने बुली किया? मैं उस पर्सन को हिट कर सकता हूँ, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। पर साओ उसे हिट करते हुए कहता है, तुम कितने बुद्धू हो, मैं वाला क्यों रोऊंगा?
जरा करीब से देखो, ये बस एक आई ड्रॉप है। नियान कहता है मैं तो शौक में ही पड़ गया था। साओ कहता है ये न्यू आई ड्रॉप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इससे यूज टू अभी तक नहीं हुआ हूँ। तभी नियान चश्मा पहनने के दौरान उसकी तस्वीर खींच लेता है। साओ पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो? नियान घबराते हुए कहता है मैं तो बस मैसेज भेज रहा था। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि आज उसने साओ की करीब से तस्वीर खींची थी। साओ को बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहा होता है, इसीलिए वो उससे फोन छीन लेता है और कहता है मुझे ये मत कहना कि तुमने एक गर्लफ्रेंड पटा ली है। साओ देखता है कि नियान की गैलरी में सिर्फ उसी की ही फोटो है। नियान परेशान होकर सोचने लगता है अब तो मैं गया, उसे पता चल जाएगा कि मुझे उस पे क्रश है। पर साओ उसे फोन वापस देते हुए कहता है कुछ पिक्चर्स बहुत ही अच्छी है, तुम मुझे इन्हें सेंड कर दो। ये सुन के नियान तो पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है। साओ उसे कहता है अगर तुम पिक्चर खींचना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये ओपनली करना होगा, तुम फोटो खींचने के लिए चोर की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो? ये सुन के नियान एक्साइटेड होकर कहता है क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? जिसपे साओ कहता है हाँ तुम कर सकते हो। इसके बाद हमें लू और वांग को साथ में दिखाया जाता है। लू कहती है वो दोनों हमेशा साथ में ग्लू की तरह चिपक के क्यों रहते हैं। वांग कहती है वो दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी वो सोच रही होती है क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो। परमिशन मिलने के बाद से नियान हर जगह पे साओ के पिक्चर खींचने लगता है। वो कुछ ज्यादा ही पिक्चर्स खींच रहा था जिसकी वजह से साओ को गुस्सा आने लगता है। नियान उसे कहता है क्या तुम प्लीज कैमरे की ओर देख सकते हो? साओ गुस्से से कहता है क्या तुम मुझे ठीक से पढ़ने भी नहीं दोगे? नियान कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि साओ उसकी ओर कैमरा करते हुए कहता है अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हारी पिक्चर्स खींचूंगा। नियान उसके कैमरे को ब्लॉक करते हुए कहता है मैं इतना गुड लुकिंग नहीं हूँ, जल्दी से मुझे मेरा फोन वापस कर दो। पर नियान उसे बेंच में पुश करता है और उसकी पिक्चर्स खींचने लगता है। साओ उसे कहता है तुम्हें स्माइल करना होगा। नियान बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। साओ कहता है मैंने तुमसे कहा ना तुम्हें मूव नहीं करना है और तुम्हें कैमरा की ओर देखना होगा। साओ उसका फेस पकड़ के कैमरा की ओर टर्न करता है। उसे इस तरह से ब्लश करते हुए देख साओ उसकी फोटो नहीं खींचता है। फिर नियान उससे अपना फोन मांगने लगता है। तभी वहाँ पे टीचर यूसेन पहुँच जाते हैं। यूसेन स्माइल करते हुए कहता है लंच ब्रेक ओवर हो चुका है, अब तुम दोनों यहाँ पे झगड़ा करना बंद करो और क्लास के लिए जाओ। ये सुन के वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पर यूसेन ने उन दोनों की पिक्चर से खींच ली थी। वो उस पिक्चर को नियान के ब्रदर को भेज देता है। उन दोनों की पिक्चर देख के फेंग जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस फोन को वहीं पे ही पटक देता है। इसके बाद सीन फिर से स्कूल में शिफ्ट होता है। टीचर कहते हैं 56th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल डे के लिए हमें कल्चरल परफॉर्मेंस करना होगा। फिर वो प्रेसिडेंट साओ से पूछता है क्या तुमने शो के लिए प्रिपेयर कर लिया है? साओ कहता है नहीं। टीचर कहता है तो फिर तुम्हें अभी से शुरू कर देनी चाहिए। सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब कुछ वही सेम ही रहने वाली है ना? साओ कहता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं प्ले कर सकता हूँ। टीचर कहते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, ये नेशनल डे है, क्या तुम थोड़ा और खुशी नहीं दिखा सकते? तभी वहाँ पे टीचर यूसेन आ जाता है। उसे देख के सारे लड़कियाँ उसकी तारीफ करने लगती है। तभी टीचर यूसेन साओ से कहते हैं तुम मेरे क्लास में ट्रांसफर क्यों नहीं हो जाते? जिसपे टीचर जू यांग कहते हैं जरा रुको, तुम बीच में क्यों घुस रहे हो, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। यूसेन कहता है तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक गलती की वजह से वो तुम्हारे क्लास में चला गया। वैसे गू साओ क्लासमेट को हैंडल करने में तुम्हें बहुत दिक्कत होती होगी ना? अगर तुम मेरे क्लास में ट्रांसफर हो जाओगे तो मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता हूँ। ये सुन के साओ कहता है क्या सच में? ये तो अच्छी बात है। टीचर जू यांग उसे समझाने लगता है वो तुम्हें बहका रहा है, तुम क्लास 2 को छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? साओ कहता है आप कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हैं। यूसेन कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टीचर जू यांग उससे कहते हैं मुझे पता है सिस्टम एरर की वजह से तुम्हें टॉप क्लास के बदले में सेकंड क्लास में आना पड़ा। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये कोई किस्मत होगी? क्लास 2 को तुम्हें गाइड करने दो। साओ कहता है अगर आपने मुझे क्लास में कॉमिक बुक पढ़ने के लिए इजाजत नहीं दिया होता तो फिर मैं क्लास 2 में नहीं रहता। टीचर उसे रोकते हुए कहते हैं क्या तुम्हारे पास कुछ और भी कंडीशंस है? मैं किसी भी कंडीशन को एग्री कर सकता हूँ, पर प्लीज तुम क्लास 2 को छोड़ के मत जाओ। साओ कहता है ठीक है, मैं और एक कंडीशन को ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप घुटनों के बल बैठ के मुझसे विनती करें। साओ मन में सोच रहा होता है इससे वो गिव अप कर लेंगे। ये सुन के टीचर को गुस्सा आता है, पर जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उनके पैर में मोच आ जाती है और वो नीचे नील डाउन हो जाते हैं। वो दोनों ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तभी उन दोनों को इस हालत में लियांग देख लेता है।
ये देख के वो पूरी तरह से हैरान में पड़ गया था। वो सोचने लगता है एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ ऐसे नील डाउन होके कैसे बैठ सकता है। फिर वो उस स्टूडेंट को ध्यान से देखता है और सोचने लगता है ये तो वही 4 आंखों वाला लड़का है ना। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।